मुझे कुछ तो बताओ ना, तुम क्या करना चाह रहे हो? ऐसा ख्याल रख रहे हो ना? मैं अभी हवेली से बाहर आया हूँ। अमानत मेरे पास है। ठीक है, और मजीद वक्त जाया मत करो। ठीक है अदनान भाई, बस अभी फौरन निकलता हूँ मैं यहाँ से। इस बार मैं कैसे बचूं? क्या करूं मैं, क्या करूं? हैं? यहाँ क्या कर रही हो फरीहा? एक मिनट, तुम एक काम करो, तुम खुद इनके मुंह से सुन लो, ये कुछ बताना चाहती हैं तुम्हें, बता दीजिए। मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हें तो ये सुनकर खुशी हुई होगी ना? बहुत अच्छी बात है। अब अब्बास के साथ सुकून से रहो, खुशी मनाओ तुम भी। मुझसे अब्बास का जिक्र मत करो। वैसे भी अंतालिया गया है वो मीटिंग में। काश वो यहाँ होता और वो अपनी आंखों से देखता कि तुम कितनी धोखेबाज हो फरिया। धोखेबाज हो? सुन लो। जानती हो, तुमने ये ड्रामा करके हम सबको बहुत अजियत दी है। रोज यही तमाशा किया कि तुम्हारा बच्चा मरने वाला है। मुझे खुद की नजरों में गिरा दिया तुमने। क्यों बोला तुमने ये झूठ फरिया? लेकिन मैं भी यही समझ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। झूठ? देखो तो जरा, कसम से ही अभी भी झूठ बोल रही है। इसको सब पता था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। वो बावर्ची खाने में काम करने वाली औरत दोहा है ना, उसने हमें सब बता दिया था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। बेवकूफ बनाती रही है सबको ये लड़की। तौबा है। अब तो झूठ बोलना बंद कर दो तुम, बेशरम बेहया लड़की। मुझे भरोसा था तुम पर। तर्स भी आता था, अफसोस भी होता था। तुमने जो कुछ भी मेरी बेटी के बारे में कहा सब नजरअंदाज किया, ये जानते हुए भी कि जब से तुम इस घर में आई हो मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन बनना चाहा था, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे धोखा दिया। आप तो वैसे भी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है आप। आपने अपने शौहर को 2 बच्चे दिए, आपका दर्जा तो वैसे ही अव्वल है। आप उसके निकाह में अभी भी हैं। आपकी तो जिंदगी मुझसे कई गुना अच्छी है। और मेरा क्या आपने मेरा सोचा है कभी? मैं एक तन्हा औरत हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। अगर आप भी मुझे सवेली से निकाल देंगे तो मेरे पास जाने के लिए कौन सी जगह है? मैं क्या करती मुझे बताएं? क्या आपको एहसास है कि मायूसी कैसी होती है? मैंने ये झूठ सिर्फ मायूसी की वजह से बोले और किसी वजह से नहीं, ठीक है? अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे आपा। अच्छा ठीक है, तुम अब और मत रो प्लीज। आपा, आप कुछ नहीं करेंगी ना? मुझे निकालेंगी नहीं ना? तुमने जो कुछ भी किया है उसका जवाब तुम्हें अल्लाह को खुद देना है। इंसाफ करना मेरा काम नहीं है। अरे हाय, मैं तो समझी थी बहुत बड़ी लड़ाई होगी इनकी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बेवकूफ बन गए, फिर से बेवकूफ बन गए। मैं बहुत बड़ी चीज हूँ वाकई में, लेकिन इन्हें तो एहसास ही नहीं है। ओ फरिया, तुम तो बच गई। ना 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 ना, पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें। हाँ, तुम्हें तो लगा होगा कि हम तुम्हारी बातों में आ गए हैं ना, लेकिन तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ। बड़े बड़े खौफनाक काम करती रही हूँ मैं भी। अरे बेवकूफ औरत, इन कामों में तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार और अच्छी खिलाड़ी साबित हुई हूँ। एक बार भी नहीं सोचा। है, अब लड़ो ना। फौरन दफा हो जाओ इस घर से फरिया। निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हें अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। 1 मिनट भी तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आई? दफा हो जाओ यहाँ से, अपना सामान उठाओ और निकलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी मक्कार औरत है, निकालो इसे यहाँ से फौरन। तौबा, हमें बेवकूफ बनाने चली थी। बड़ा बहन चारा जाग रहा था आपस में दोनों का यहाँ। अब करो झगड़ा एक दूसरे के साथ। अब निकाले ना इसे यहाँ से, वरना तो देख लीजिएगा सारी जिंदगी ये कमबख्त आपके इसी तरह पीछे पड़ी रहेगी।
कैसी हो तुम? किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं शुक्रिया। चलो मेरे साथ आओ। कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा मेरे साथ आओ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? चलो मेरे साथ, चलो दफाओ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे, चलो। बस करो, छोड़ो बकवास मुझे। बंद करो, चलो। अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अदनान फिर से क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैंने तुमसे पूछा लड़की कि अदनान क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या किया है अदनान भाई ने? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा खानदान क्या करने की कोशिश कर रहा है? अदनान के क्या इरादे हैं, बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, कसम से मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है ना कि तुम मेरे पास हो। उसे जरा भी खौफ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर अदनान ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने कहा दूर हटे मुझसे। गैरत लड़की, मनहूस हो तुम। ऐसा हो कैसे सकता है? पता नहीं। आखिर अदनान खुद को समझता क्या है? उसे क्या लगता है मैं बदला नहीं लूंगा? अच्छा बस, बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। उमर भाई जरा देखिए, हमारे रिश्तेदार आ गए। अदनान, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आराम से हामिद साहब, अपने रिश्तेदारों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी तुमसे बड़ा हूं, एहतराम करना चाहिए। मेरी कजन ने ऐसे शख्स से शादी की है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए तोहफा खरीदा क्योंकि ये एक रवायत है। मैंने उसके नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट की है और मैं मजीद उसके लिए कुछ करना चाह रहा हूं। सोच रहा हूं कि कुछ शेयर्स खरीद लूं उसके लिए। मतलब अब से तुम्हारे शेयर्स में एक और शेयर होल्डर का इजाफा हो गया है और वो है सोहा तबीर खान। अब से वो मैनेजमेंट बोर्ड में भी शामिल होगी। उसको साइन करने का भी इख्तियार होगा। तो इसलिए उससे जरा अच्छा सलूक रखना पड़ेगा, वरना वो कंपनी को जहन्नुम बना देगी। अब समझ आई बात? उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे।